हेलो एवरीवन। आज हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि हमने नव भारत टाइम से ली है। न्यूज़ क्या है? क्या यूपी में रुक जाएगी आपकी वृद्धा पेंशन? 1 अप्रैल से फिर होगा सत्यापन, टेंशन ना लें, बस कर लें तैयारी। तो ये एक यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि वहाँ की जो वृद्धा पेंशन मिलती है, जो बुजुर्ग पेंशन होती है, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, हम अपनी न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मिनिस्ट्री कौन सी होती है जो पेंशन देती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ये मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर कोई भी न्यूज़ किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड आती है तो। आगे देखिए, यूपी में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर होने वाली गड़बड़ियों पर प्रशासन सख्त हो गया है। हाल ही में सत्यापन कराया गया तो ऐसे कई पेंशनधारी मिले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इसके बावजूद उनके खाते में पेंशन जा रही थी। अब इनसे सारा पैसा वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कुछ ऐसे भी अकाउंट्स मिले हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट्स में जो बुजुर्ग पेंशन होती है, वृद्धा पेंशन, वो अभी भी जा रही है। तो इसके लिए अब यूपी सरकार बहुत सख्त हो चुकी है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं। नए वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ऐसे ही नामों को लिस्ट में हटाने के लिए सरकार खास मुहिम शुरू करने जा रही है। कुछ ऐसे लिस्ट में नाम हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में पैसा अभी भी जा रहा है। शासन की ओर से वृद्धा पेंशन लेने वालों की लिस्ट में शामिल नामों का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। अब ये वेरीफाई किया जाएगा कि जो ये पेंशन ले रहा है वो व्यक्ति जिंदा है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, और ये कार्य एक घर घर जाकर किया जाएगा। पूरे यूपी में ये सर्वे होगा। पेंशन्स की लिस्ट में शामिल लाभार्थियों के नामों का सत्यापन होने के बाद ही पेंशन खाते में आएगी। अब ये पेंशन तभी खाते में आएगी जब ये पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा कि जो व्यक्ति ये पेंशन ले रहा है वो अभी तक इस दुनिया में है या नहीं है। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के तहत 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के पात्र बुजुर्गों को यूपी सरकार की ओर से 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है। तो ये कौन सा विभाग है? समाज कल्याण विभाग है यूपी स्टेट में, जो बुजुर्गों को 60 साल की एज या उससे, अगर किसी की एज उससे ज्यादा है तो उनको पेंशन मिलती है। हर एक महीने 1000 रुपया मिलता है। राज्य के गरीब और जरूरतमंद बुजुर्ग इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए सरकार बहुत पहले ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। तो पहले क्या होता था कि पहले किसी के थ्रू, जैसे कैसे गांव का मुखिया या सरपंच होता था, उसी के थ्रू पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब क्या किया है सरकार ने, इसको ऑनलाइन, इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया। अब ऑनलाइन ही उस बुजुर्ग के खाते में ही पेंशन आती है और वो कहीं से भी, कैफे से या बैंक में जाकर वो पैसे निकलवा सकता है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने जा रहा है। अब देखिए ये कैसे होगा, ये वेरिफिकेशन जो यूपी गवर्नमेंट कह रही है, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा। 1 अप्रैल से ये प्रोसेस शुरू होने जा रहा है और सत्यापन की प्रक्रिया के लिए हालांकि पेंशन्स को कुछ नहीं करना है, जो पेंशन ले रहे पेंशन होल्डर्स हैं उनको कुछ नहीं करना है, और प्रशासन की ओर से तैयार जो भी सूची है वो ब्लॉक सत्र पर भेजी जाएगी। वो यूपी के जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी में भेजी जाएगी। इसके बाद सचिव घर घर जाकर लाभार्थियों का सत्यापन करेंगे। उसके बाद फिर घर घर जाकर ये पता करेंगे कि वो व्यक्ति जिंदा है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है और जून तक ये काम पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन का पैसा रुके हुए महीने का मिलाकर आ जाएगा। जिनकी पेंशन अभी रुकी हुई है उनका वेरीफाई होने के बाद जो भी उनकी जितनी भी पेंशन पीछे पेंडिंग पड़ी है वो सभी एक साथ अकाउंट में आ जाएगी। अभी कर लें लिस्ट में नाम चेक। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है या आपके जान पहचान में, तो वो अपना लिस्ट में नाम चेक कर लें। वृद्धावस्था पेंशन का वेरीफाई पेंशन सूची 2024-25 के आधार पर ही होगी। जो वेरीफाई की जाएगी वो अभी जो रिसेंटली लिस्ट है 2024 और 25, उसके अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई किया जाएगा। इस लिस्ट में मौजूद लाभार्थियों की वेरिफिकेशन की जाएगी और यह पता किया जाएगा कि कुछ बुजुर्ग अभी भी जीवित है या नहीं, किसी प्रकार की अगर कोई भी गड़बड़ी करके कोई गलत पेंशन तो नहीं ले रहा। तो आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं अपने घर के बुजुर्ग का, या जो भी आपके नोन में है, या किसी को आप बताना चाहते हैं उन्हें भी आप ये बता सकते हैं। अगर आप भी इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं तो
अगर आपको लगता है कि परिवार में ऐसे आपका सदस्य का नाम जो इस लिस्ट में है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उसे हटाने के लिए अभी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। उस लिस्ट से नाम अभी तक आप हटवा सकते हैं। लेकिन आप इस खुशी में ना रहिए कि जो लिस्ट जो इस लिस्ट में ऐसे व्यक्ति का नाम है जो इस दुनिया में नहीं है, तो सरकार ने उनसे पैसा वसूलने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी अपने घर के बुजुर्ग जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके नाम से पेंशन आप ले रहे हैं, तो उसके अकाउंट में जो पैसा आता है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो सरकार आपसे पैसा वापस नहीं लेगी। ये उस दिन से देखा जाएगा जिस दिन से उस बुजुर्ग की मृत्यु हुई है, उसके बाद जितना भी पैसा उसके अकाउंट में गया है, वो सभी सरकार आपसे पैसा वसूलने की भी तैयारी कर चुकी है। वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या है? जो गांव-गांव, घर-घर जाकर जो वेरिफिकेशन होगी, उसके लिए क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? जो पेंशन होल्डर है उसका आधार कार्ड होना चाहिए और पेंशनधारी का जीवन प्रमाण पत्र हो, यानी कि वो अभी तक जिंदा है, ऐसा प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास। परिवार की आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि परिवार की जो आमदनी है वो कितनी है। वो एक लिमिट आगे हम देखेंगे, वो एक लिमिट है, उसके नीचे से आमदनी होनी चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा जीवन प्रमाण पत्र? अब ये कैसे मिलेगा और कहाँ से? जो वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को हर साल एक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है। जो बुजुर्ग पेंशन लेते हैं उनको हर एक साल ये सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है। जैसे हर एक साल इनकम सर्टिफिकेट न्यू इशू होता है, वैसे ही ये जीवन प्रमाण पत्र भी न्यू इशू होता है, हर एक साल रिन्यू किया जाता है, ताकि प्रशासन को ये पता चलता रहे कि अभी तक पेंशन होल्डर जिंदा है। इसके लिए केंद्र सरकार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इस पर जाकर आप पा सकते हैं, इससे पर पूरी जानकारी ले सकते हैं और इस पर अप्लाई कर सकते हैं आप जीवन प्रमाण पत्र के लिए। अगर आपने पहले से जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अगर आपने रिक्वेस्ट की हुई है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट से। फिर पास के समाज कल्याण विभाग में के ऑफिस में जाकर इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। आधार कार्ड की बायोमेट्रिक जांच के माध्यम से ये प्रमाण पत्र बनता है। अब ये ऐसा नहीं होगा कि प्रमाण पत्र कोई भी जाकर बनवा दे। जिस व्यक्ति का ये प्रमाण पत्र बनेगा, जिस बुजुर्ग का, उसको ही जाना पड़ेगा या उसका ही आधार कार्ड उसके साथ बायोमेट्रिक जाँच होगी, तभी ये जीवन प्रमाण पत्र बनेगा। इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी। पात्र लाभार्थियों की पेंशन नहीं रुकेगी। जो पेंशन के हकदार हैं उनकी पेंशन नहीं रुकेगी। हालांकि यूपी में चल रही पेंशन योजनाओं का पैसा हर महीने खाते में नहीं आता है। जो यूपी में अभी पेंशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें हर एक महीने पेंशन नहीं दी जाती। ये 3 महीने के बाद इकट्ठी पेंशन 3 मंथ के बाद अकाउंट में आती है। जैसे कि अप्रैल, मई और जून, इन 3 मंथ की जो पेंशन होगी 3000 रुपये, वो एक साथ अकाउंट में आएगी और ये बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। यूपी वृद्धा पेंशन स्कीम क्या है? 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो उसके लिए ये एक स्कीम शुरू की गई है और इसके हकदार कौन कौन है, कौन ये पेंशन ले सकता है, उसके पास क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या प्रूफ होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए बुजुर्ग और आवेदक की जो उम्र है कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 60 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए या 60 वर्ष हो। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना चाहिए। जो सरकार ने पॉवर्टी लाइन डिसाइड की है उसके नीचे उसकी आमदनी और उसका रहन सहन गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय जो है, सालाना आमदनी, वो है 46,080। ये है ग्रामीण क्षेत्रों में और 56,460 रुपीज़ होगी, ये अर्बन एरियाज़ में होनी चाहिए। तो इससे नीचे जो आमदनी जिनकी होगी उन्हीं को ये पेंशन मिलेगी। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फेक अपने सर्टिफिकेट या लिस्ट में अभी उन बुज़ुर्गों के नाम ऐसे हैं जिनके घर में से बुज़ुर्ग की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके घर वालों ने अभी तक लिस्ट में से नाम नहीं कटवाया है। तो उनके लिए ये सरकार ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है और अभी इसका प्रोसेस शुरू होने वाला 1 अप्रैल 2025 है। उससे पहले आप के घर में अगर कोई बुजुर्ग है जिसका नाम अभी भी लिस्ट में चल रहा है और वो इस दुनिया में नहीं है, तो आप ही उनका नाम कटवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार को पता चलता है कि आपने उसके नाम से या उसके अकाउंट में से अभी भी घपला कर रहे हैं, अभी भी आप भ्रष्ट पैसा ले रहे हैं, तो सरकार वो पैसा आपसे ज़रूर वापस वसूलने का भी प्रोसेस शुरू किया गया है। तो
ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज का न्यूज़ इतनी ही थी। मिलते हैं हम एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।